Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, रहन सहन का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव, जय माता की। गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। दीपावली पर्व की मंगल कामना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि दीपावली पर्व पर आप सभी के लिए महालक्ष्मी प्रसन्नता, व्यापार सिद्धि, कार्य सिद्धि व एक और बहुत विशेष चीज, अब की बार 12 राशियों के जातकों के लिए प्रत्येक राशि वाले जातक को किस विशेष मंत्र से भगवती को शीघ्र प्रसन्न कर पाना संभव होगा, वो जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा और अपनों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले दीपावली पर्व पर सरलतम लक्ष्मी पूजन का विधान हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली ज्योति का पर्व है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसकी महानिशा में पूजा, उपासना और साधना का बहुत महत्व है। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, चहुं ओर प्रकाश पुंज को विराजमान करने के लिए, आपके जीवन में अंधकार का नामो निशान ना रहे, इन तमाम जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं को ध्यान में रखकर ये वीडियो आप सभी के लिए संकलित किया गया है। हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसी के साथ दीपावली की हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना। और अब हम शुरू करते हैं दीपावली पे लक्ष्मी पूजन के सरलतम विधान की। हर व्यक्ति लक्ष्मी की पूजा कर अपने आप को लक्ष्मीमयी करना चाहता है, श्रीमयी करना चाहता है, जरूरी भी है। मगर कुछ चीज़ें, कुछ बातें बड़े विशेष ध्यान में रखने योग्य होती हैं कि लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए, किस प्रकार से वहाँ लक्ष्मी को अपनी पूजा से प्रसन्न किया जाए, आकर्षित कर उन्हें स्थापित किया जाए। लक्ष्मी की कृपा आप पर वर्ष भर, आपके परिवार पर किस प्रकार बनी रहे, उन जानकारियों के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहे हैं।
इस वीडियो में दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी से भी साबित हों। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन पड़ती है। अमावस्या की रात्रि पूर्ण अंधकार में होती है। रात्रि के 12 बजे से सुबह तक का समय महानिशा काल होता है। इसलिए पूर्ण अंधकार के शांत वातावरण में लक्ष्मी की उपासना का विशेष महत्व है। धन लाभ के लिए दीपावली का समय परम सिद्धिदायक माना गया है। इस रात्रि में सिद्धि सरलता से मिल जाती है। दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी का पूजन अपना एक विशेष महत्व रखता है। विघ्न विनाशक गणेश अगर बुद्धि के प्रतीक हैं तो माँ लक्ष्मी सुख और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो बुद्धिमान होता है वही सुख समृद्धि का अधिकारी होता है। अब महालक्ष्मी जी की पूजा दीपावली के दिन सायंकाल में स्थिर लगन में की जाए तो बहुत उत्तम होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको सायंकाल के जो लगन हैं, जो स्थिर लगन हैं, जो प्रदोष काल हैं, वो समय आपको दिया है। वो आप पिछले वीडियो में सुन लीजिए। और अब हम आपको बता रहे हैं कि स्थिर लगन में महालक्ष्मी का पूजन किया जाना बहुत लाभकारी होता है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ विधि विधान पूर्वक महालक्ष्मी का पूजन करता है, महालक्ष्मी उस पर अवश्य ही कृपा करती हैं। इस दिन समस्त घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों तथा प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। प्रत्येक घर के प्रत्येक कमरे में दीपक अवश्य जलाया जाता है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। अब श्री महालक्ष्मी पूजन की सरलतम विधि जन साधारण के लिए विधि विधान द्वारा पूजन करना एक कठिन कार्य है। थोड़ा सा कठिन होता है कि हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा विस्तार से या बहुत विधि से लक्ष्मी पूजन कर पावे, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए उसे किसी विशेष विद्वान, ब्राह्मण या आचार्य की आवश्यकता रहती है। जो व्यक्ति कर्म कांड में निपुण होता है उस व्यक्ति के द्वारा ही यह शुभ कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। इस पूजन में अनेक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो कि संस्कृत में होते हैं। इसीलिए मंत्रों उच्चारण में त्रुटि की संभावना भी रहती है। जो कर्म कांड करने वाला होगा, विद्वान शास्त्री आचार्य होगा, वो उन मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ बोल पाने में सक्षम होगा। इसीलिए यदि संभव हो तो किसी विशेष आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन की मदद अवश्य ले लेनी चाहिए। यहाँ लक्ष्मी पूजन की हम सरल विधि आपको बता रहे हैं। जो व्यक्ति कर्मकांड से अनभिज्ञ है वो भी इसे सही तरह से संपन्न कर सकते हैं। तो हम आपकी सुविधा के लिए कुछ सरलतम प्रयोग आपको बता रहे हैं। उस विधान से भी आप इस पूजा को करके लाभ ले सकते हैं। अब महालक्ष्मी पूजन की आवश्यक वस्तुएं तो आपने तैयार कर ही ली हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। माँ गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र, एक चौकी, धूपबत्ती, दीपक, गुलाब की अगरबत्ती, पुष्प, पुष्पमाला, शुद्ध जल, गंगा जल, मिठाई, चांदी का सिक्का, लाल और पीला वस्त्र, कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला, लाल आसन, सुपारी, अक्षत यानी चावल, हल्दी या अष्टगंध चंदन और रोली, मौली और गुलाब का इत्र, और यथासंभव घर में जो भी आप दीपदान या पूजन में
अनिवार्य समझें वो सब। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में घर में या दुकान में पूजा घर के सन्मुख चौकी बिछाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें तथा चित्र को पुष्पमाला पहनाएं। पूजन के लिए या तो आपका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। इसके पश्चात दीप प्रज्वलित, धूप, अगरबत्ती और कम से कम 5 दिए घी के, यदि संभव हो तो 5 दिए घी के, नहीं तो 1 दिया घी का और 1 दिया तेल का, जो रात्रि भर यानी कि पूरी रात पूजा काल से लेके पूजा समय से लेके रात भर वहाँ स्थापित रहे, वो सावधानी पूर्वक आप उन्हें स्थापित करें। और सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीप करें। जल से भरा हुआ कलश भी चौकी पर रखें। कलश में मौली बांधकर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। तत्पश्चात श्री गणेश जी को, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी को तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में पुष्प, चावल, सुपारी, सिक्का और जल लेकर संकल्प करें। अब आचार्य विद्वान लोग तो अपना संकल्प संस्कृत में करते हैं, संस्कृत उच्चारण करते हुए, कुछ श्लोक के माध्यम से स्वस्ति वाचन करते हुए। हम आपकी सुविधा के लिए हिंदी में आपने क्या करना है, मैं, ये सब सामान अपने हाथ में लेकर के बोलना है। मैं यानी कि अपना नाम बोलें, सुपुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, जाति जो आपकी जाति है वो बोलें, गोत्र आपका जो गोत्र है वो बोलें, पता यानी कि जहाँ आप ये पूजा कर रहे हैं वहाँ का पूरा पता, अपने परिजनों के साथ, जो परिजन आपके साथ इस पूजा में सम्मिलित हैं उनका नाम बोलें। अपने परिजनों के साथ जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन श्री गणेश पूजन, महालक्ष्मी पूजन कर रहा हूँ। हे गणेश जी, हे माँ, कृपया मुझे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य देने की कृपा करें। मेरे इस पूजन में स्थान देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, कुल देवता मेरे गुरु सहायक हों तथा मुझे सिद्धि प्रदान करें, सफलता प्रदान करें। यह संकल्प बोलकर हाथ में लिया हुआ जल, पुष्प, चावल इत्यादि आप गणेश लक्ष्मी जी के समीप छोड़ दें। इसके बाद श्री गणेश जी का जिस प्रकार हो सके उस प्रकार से पूजन करें। जो भी मंत्र आप बोल सके, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। और यदि दीपावली पूजन के लिए आपने कोई वस्तु जैसे कि स्फटिक इत्यादि का कोई श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र को आप गंगा जल से धो करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। कोई आपके पास यंत्र हैं, श्रीयंत्र के अलावा कुबेर यंत्र हैं, कनकधारा यंत्र हैं, दुर्गा बीसा हैं, व्यापार वृद्धि हैं, उनकी भी पूजा करें। और लक्ष्मी जी के साथ साथ इन सब की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन के साथ लक्ष्मी गणेश, कुबेर जी और श्रीयंत्र की पूजा और श्रीयंत्र की स्थापना से माँ लक्ष्मी जी का निवास स्थायी रहता है, यानी कि वो स्थान माँ लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। अब ये है सरल विधि। पूजन के पश्चात, अब आपने जो ये पूजन किया है, इसके पश्चात आपके पास यदि कोई स्फटिक की माला है तो बहुत ही अच्छी बात है, या कमलगट्टे की माला है तो बहुत बढ़िया। इन में से किसी भी एक माला से आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। सर्वप्रथम एक माला अपने गुरु मंत्र की करें। जो भी गुरु जी से दीक्षित हैं गुरु मंत्र का जाप करें जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है। तदोपरांत एक माला श्री गणेश जी की करें। ओम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, कोई भी मंत्र ले लें। और इसके बाद हम आपको कुछ मंत्र बता रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप इनमें से कोई भी एक मंत्र चुनकर उसका अधिक से अधिक जप करें। जैसे पहला मंत्र हम आपको बता रहे हैं, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम
श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। अब दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलवासिने स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलवासिने स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदं प्रसीदं श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अगला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ ओम नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप स्वेच्छा से यथाशक्ति जितना अधिक से अधिक कर सकें उतना करें। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का अपनी सुविधानुसार जितना आप अधिक जाप करेंगे इस रात्रि में उतना ही चमत्कारी फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। घर में जिस स्थान पर आपने कुछ रुपए या आभूषण रखे हों उस स्थान पर भी यदि संभव हो उस कक्ष में भी आप एक घी का दिया अवश्य जलाएं। अगर दुकान हो तो उस स्थान पर भी घी का दीपक जलाएं। एक घी का दीपक गंगा जी के नाम का भी अवश्य जलाएं। कार्तिक मास चल रहा है, भागीरथी माँ गंगा जी के नाम का भी एक दीपदान करें। तुलसी जी के निमित्त करें, तुलसी जी के नज़दीक करें। और बाकी आप यथाशक्ति तेल के जो भी दिए हैं वो आप घर में स्थापित करें। हाँ, चौराहे पर भी एक दीपक रखना संभव हो तो अवश्य रख के आएँ। ये सब करने के बाद आप परिवार के साथ मिल करके माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती प्रसन्नतापूर्वक शांति से आप करें। और आरती उपरांत जो प्रसाद आप भगवती को अर्पित कर रहे हैं उनका भोग माँ को लगा करके आप क्षमा प्रार्थना करें। हे भगवती, जाने अनजाने हम सब से मनसा वाचा कर्मणा से जो भी न्यूनता या अधिकता हो गई हो उससे आप क्षमा करना, आपकी पूजा को स्वीकार करना और आपकी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि, आयु दृष्टि, स्वास्थ्य दृष्टि, सर्व लाभ दृष्टि हम सब पर सदा बनाए रखना। इस प्रकार जन सामान्य माँ लक्ष्मी की कृपा और लक्ष्मी सुख को सरलता से प्राप्त कर सकता है। एक और विशेष बात, कई व्यक्तियों के पास कुछ तांत्रिक वस्तुएं भी होती हैं, चाहे वो उन्हें किसी के द्वारा दी गई हों, चाहे वो अपने स्वयं की पूजा में रखते हों। इस रात्रि को महानिशा काल में उनकी पूजा करना भी आवश्यक होता है। तो आप वर्ष भर के लिए उनकी पूजा को जागृत करके आज के दिन अगले 1 वर्ष तक उन्हें चेतन जागृत कर सकते हैं, तो वो भी अवश्य कर लें। दीपावली में लक्ष्मी पूजन स्थिर लगन यानी कि जो स्थिर लगन होते हैं जैसे कि वृक, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ में करने का प्रावधान मुहूर्त चिंतामणि में बताया गया है। इन स्थिर लग्नों के बीच यदि कोई चर, लाभ, अमृत और शुभ नामक जो घड़ियाँ पड़ जाए तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। उस समय तो लक्ष्मी पूजन करना अति विशेष फलदायी होता है। अब आज हम आपके बीच लक्ष्मी जी की ये सरलतम पूजाएं जो लेकर के आए हैं, अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त हो। अब 12 राशि के जातक, प्रत्येक राशि के जातक को हम वो मंत्र बता रहे हैं इनके अलावा जिनके माध्यम से इस राशि के जातक को माँ लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। उसे कौन सा मंत्र जपना है वो हम आपको बता रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने और अपनी राशि अनुसार उसे लिख भी लें। अब पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक जो मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वो मंत्र है श्री महालक्ष्मी भगवती नमो नमः। श्री महालक्ष्मी भगवती नमो नमः। दूसरी राशि वृक। वृक राशि के जातक जो मंत्र इस्तेमाल करें, जो प्रयोग करें, ओम श्रीं 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 परमां श्रीं श्रीं ओम।
दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम 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 परमाम श्रीम 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 ओम। अब मिथुन राशि के जातक मंत्र नोट करें। ओम श्रीम क्लीम क्लौं गं गणपते वरदे ममः। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं क्लौं गं गणपते वरदे ममः। कर्क राशि। ओम श्रीं शुक्ले महाशुक्ले निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। कर्क राशि। ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। सिंह राशि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कन्या राशि। ओम नमो गणपते कुबेराय कद्रिके फट स्वाहा। तुला राशि। ओम श्रीं 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 परमामं सिद्धि श्रीं श्रीं श्रीं। अब वृश्चिक राशि। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं नमः। धनु राशि। ओम श्रीं महालक्ष्मी नारायण नमः। मकर राशि। ओम श्रीं नमः। अब कुंभ राशि। ओम श्री अष्ट महालक्ष्मी नमः। मीन राशि। ओम श्री गजलक्ष्मी नमः। ये 12 राशियों के लिए अति विशेष लाभकारी मंत्र हैं, जो अपनी अपनी राशि अनुसार आप चाहें तो यथाशक्ति जब कर माँ लक्ष्मी जी की कृपा, माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता वर्ष भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, इसे चाहें तो आप दीपावली के अलावा पूरे वर्ष में प्रत्येक दिन यथाशक्ति 5 बार 7 बार 1 माला 2 माला जितनी भी जपेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब कुछ प्रयोग जो दीपावली की रात को आप कर सकते हैं व्यापार वृद्धि के लिए। यदि आपके व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो एक लाल कपड़ा रुमाल जितना, उसमें थोड़ी सी पीली सरसों, 5 कौड़ी गोमती चक्र, 5 हल्दी की गांठ, 5 साबुत लौंग 2 और हरी इलायची 2। इसे आप अपने पूजा स्थल में लक्ष्मी जी के सामने रात्रि भर रख दीजिए और एक लाल पुष्प इसमें अर्पित कर दीजिए। यदि गुड़हल का फूल आपको मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। और कुछ द्रव्य आप इसमें 1 2 या 5 का जो भी सिक्का है वो रखना चाहें तो वो रख दें। अब इस वस्त्र पर जो सामान आपने रखा है, जो सामग्री रखी है, वो रात भर लक्ष्मी जी के सन्मुख रहने दीजिए और प्रातःकाल आप उस सारी सामग्री को एकत्रित करके इसकी एक पोटली बना लीजिए और उस पोटली को आप अपने व्यापार स्थल में, जो आपका कैश बॉक्स है, गल्ला है, लॉकर है, आप उसमें स्थापित करें। माँ लक्ष्मी जी का प्रतिदिन आप धूप दीप जब भी करें तो गले में महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए आप उन्हें दीप करें। अगले वर्ष तक ये पोटली आपके गले में स्थापित रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में वृद्धि होगी। अब कोई बुरी नज़र घर में, परिवार में या आपके व्यापार में लगी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, 5 साबुत लौंग लेनी है, 5 काली मिर्च लेनी है, थोड़ी सी राई और कपूर। इनको आपने एक हाथ में रखना है और माँ लक्ष्मी के सन्मुख बैठ करके एक दिए में
कपूर को रख करके माँ लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करनी है, हे भगवती सर्वबाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। हे भगवती आपकी कृपा से मेरे परिवार पर, मेरे व्यापार पर जो भी कोई अला बला या बुरी नज़र है वो दूर हो। ये बोलते हुए आपने दीपक में रखा हुआ कपूर प्रज्वलित करना है और ये सारी सामग्री उस कपूर पर छोड़ देनी है। सावधानी पूर्वक इस कार्य को करना है। जब वो दीप शांत हो जाता है तो उसको आप विसर्जन कर दीजिए। इस दीपावली के प्रयोग के बाद आप चाहें तो प्रत्येक मास यानी कि हर महीने मास में एक बार आप ये कार्य कर सकते हैं। आपके घर पे, व्यापार स्थल पे कोई भी बुरी नज़र है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो माँ भगवती की कृपा से अवश्य ही दूर होगी। कार्य सिद्धि के लिए दीपावली की रात को एक कटोरी में आप थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा अष्टगंध चंदन माँ भगवती के चरणों में रख दीजिए। माँ भगवती का एक मंत्र है, ओम नमः महालक्ष्मी आकर्षणाय, ओम नमः महालक्ष्मी आकर्षणाय। इस मंत्र का जप करते हुए इस तिलक को आप अभिमंत्रित करके रख लीजिए। जिस भी कार्य सिद्धि के लिए आप जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई व्यापारिक उसके लिए जा रहे हैं, बातचीत के लिए जा रहे हैं, किसी भी नई डील के लिए जा रहे हैं तो आप उस तिलक को अपने मस्तक पर स्थापित करके जाएं। माँ भगवती की कृपा से आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब बुद्धि के लिए, बच्चों की एकाग्रता के लिए, पढ़ाई के लिए ओम महासरस्वते नमः या ओम सरस्वता मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन समायुक्ता विद्यादान करो ममा। इस मंत्र में से जो भी मंत्र आपको अच्छा लग रहा है उस एक मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और प्रत्येक दिन आप अपनी जो पढ़ाई का स्थान है जहाँ बैठ के आप पढ़ते हैं वहाँ इसे बोलते रहें 5 बार 7 बार। भगवती कृपा से आपकी बुद्धि तीव्र होगी, एकाग्रता बढ़ेगी और जहाँ एकाग्रता बढ़ती है वहाँ याद करने की आवश्यकता के अनुसार जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप याद अवश्य रहेगा। अब मंत्र तो बहुत हैं, समय बहुत कम है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस महापर्व पर आप आपके परिजन भगवती कृपा प्राप्ति से वंचित ना रहें। इसलिए जितना हो सके डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, आप चाहें तो अपनी किसी निजी समस्या हेतु हमसे उन नंबर पे बात करके अपने पर्टिकुलर किसी समस्या के लिए निजात चाहते हैं तो उसका प्रयोग या उसका पूजन विधि या उसका कोई भी उपाय हम आपको अलग से बता भी सकते हैं, क्योंकि आज समय काफ़ी निकला जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप शीघ्र से शीघ्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो लाभ भगवती कृपा से आपको इस दीपावली पर मिलना है उससे आप वंचित ना रहें। तो आप सभी को गुरुजी फॉर यू चैनल के माध्यम से, गुरुजी की तरफ से, गुरुजी के परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक आत्मिक मंगल कामना, शुभ कामना। आप सभी के जीवन में अज्ञानता का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश हो, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य इसमें सुख समृद्धि में वृद्धि हो, व्यापार में वृद्धि हो, आर्थिक उन्नति प्राप्त हो, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पर, समाज पर, पूरे संसार पर सदा यूं ही बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। हरि ओम। सत सत।